मेरे साथ निकालें खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मरकज़ की इंजील उसका 16 बाब और उसकी पहली 2 आयत, बल्कि 3 पढ़ लेते हैं। जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मूल ली ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। कुछ देर के लिए आज मसीह का मुर्दों में से जी उठना, उसके तौलक से तो हम देखेंगे, लेकिन इन औरतों के अल्फाज हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा, पत्थर कौन लुढ़काएगा। आपके सामने जो तलावत मैंने की है और ख़ास तौर पर जो लफ्ज़ मैंने आपके सामने रखे हैं, आप में सारे की ज़िंदगी यकीनी तौर पर किसी न किसी वजह से उलझी हुई है। मे भी आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी रुकावटें हों, पत्थर हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यीशु में ज़िंदगी है। जब यीशु में ज़िंदगी है तो फिर इस ज़िंदगी से अगर आप दूर हैं तो फिर आप याद रखें इब्लीस के हाथों में हैं। कभी आपने गौर किया है मुर्गी के उन बच्चों पर जो अपनी मां के परों के नीचे पनाह लेते हैं, और अगर कोई चील या कौवा उनको पकड़ने के लिए आए तो मां अपने परों को फैला लेती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कुछ शरारती चूजे भी होते हैं, वो अपनी मां के परों से बाहर भाग जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और फिर इब्लीस तो वैसे ही शय लगाए हुए बैठा है कब कोई इस जिंदगी से, यीशु की जिंदगी से बाहर हो और मैं अपनी जिंदगी के अंदर, यानी शैतान अपनी जिंदगी के अंदर उसको शामिल कर ले। ये औरतें जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया है, मरियम मगदलीनी, याकूब की मां मरियम और सलोमी, इनके अंदर मसीह की मोहब्बत को देखें। मसीह की मोहब्बत में हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार, दुख सहने के लिए तैयार, और ये बात जानती हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है। कब्र के मुंह पर भारी पत्थर, ये बात वो नहीं जानती थी, लेकिन इस बात को जानती थी कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कहां रखा है। अब जब हम खुदावंद के कलाम की रोशनी में इस बात को देखते हैं, उस पत्थर के तअल्लुक से, उस पत्थर के ऊपर जो है वो सरकारी मोहर जो है वो भी लगी हुई है और सिपाहियों का पहरा भी है। लेकिन इन ख़वातीन के दिल में मसीह की मोहब्बत जो है वो धड़कती है, और जहां मसीह की मोहब्बत धड़कती है वो हर किस्म के खौफ, डर पहाड़ से टकरा जाता है। अपनी मोहब्बत में वो अपने उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हर किस्म की मुश्किल को अबूर करती हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हर शख्स के सामने कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ना कोई मंजिल होती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपके सामने कैसी मंजिल है?
ان عورتوں کے سامنے تو منزل خدا یسوع مسیح تھا، وہ قبر تھی جہاں پر انہوں نے پہنچنا تھا، اور انہوں نے اس بات کے لیے مکمل طور پر تیاری بھی کی ہے، بغیر تیاری کے وہ نہیں نکلی۔ لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں، وہ خوشبودار چیزیں لے کر نکلتی ہیں اور انہوں نے مول خریدی ہیں، پیسے خود خرچے ہیں۔ آج کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کوئی ہمیں پیسے دے دے پھر ہم جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کر دیں گے، لیکن اپنے پلے سے، اپنے اس دیے ہوئے میں سے ہم خدا کے کام کے لیے، بشارت کے لیے شاید دینا پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں، یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ ساری برابر بھی نہیں ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کی محبت میں اپنی جان تک نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہے ان کے پاس ایک دمڑی کیوں نہ ہو، وہ دمڑی بھی خدا ان کے جلال اور خدمت کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ مسیح کی محبت یاد رکھیں، اس زندگی میں جب ہم چلتے ہیں تو یہ محبت جو ہے یہ ہمارے اندر آگ کو بڑھاتی ہے، اور جس کسی کو آگ لگ جائے وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ مسیح کی محبت کی آگ اگر ہمارے دلوں میں جل رہی ہے تو پھر یقینی طور پر ہم زندگیوں کے لیے بوجھ رکھیں گے، دکھ رکھیں گے، غم رکھیں گے، پیاس رکھیں گے، کہیں وہ جہنم میں چلی نہ جائیں۔ بحث کرتے ہوئی، باتیں کرتی ہوئی یہ عورتیں جا رہی ہیں، اور ایک خاص نقطہ ان کے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے قبر کے منہ سے پتھر کون ہٹائے گا؟ یہ سوال تو ہے، مشکل بات ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ اتنا بھاری پتھر ہے کہ وہ بیچاری یہ عورتیں کیسے ہٹا سکتی تھی، لیکن ایمان ان کے اندر ہے، مضبوط ارادہ، مصمم ارادہ کرتے ہوئے یہ اپنی منزل تک آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں خدا ان کے کلام مقدس میں، جب ہمارے سامنے منزل ہو، ایمان میں مضبوطی، پختگی ہو، تو کلام کہتا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوتے ہیں، اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا بھی ناممکن ہے۔ ان کی فکر مندی ہم دیکھتے ہیں، کون پتھر کو اٹھائے گا؟ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو۔ جب ہم اپنی فکریں خدا پر ڈال دیتے ہیں تو پھر خدا ہماری زندگی سے ہر قسم کے پتھر جو ہے وہ ہٹا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جو لوگ خدا یسوع مسیح کو تلاش کرتے ہیں، یقینی طور پر خدا ان کی زندگیوں کے اندر عجیب کام کرتا ہے۔ ہم متی کی انجیل کے 2 باب میں اگر دیکھیں تو وہاں پر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خدا کا فرشتہ آسمان سے اترا۔ خدا کا فرشتہ آسمان سے اترا۔ ان عورتوں کے ایمان پر غور کریں، ان کی گفتگو پر غور کریں، ان کے رد عمل پر غور کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ اگر ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں ہے، پریکٹیکل لائف نہیں ہے، تو ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ضروری ہے، یہ عورتیں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک زبردست نمونہ ہے۔ راستے میں جا رہی ہیں، موضوع پہلے ہی آگے ہو گیا، کتنی زبردست بات ہے۔ بھونچال آتا ہے اور خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترتا ہے ان عورتوں کی مدد کے لیے۔ ڈیوائن ہیلپر جو ہے وہ اتر آتا ہے، مافوق الفطرت قوت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ پھر ہم آگے ذرا جائیں، مرکز 16 باب 14ویں آیت، وہاں پر مرکز 16 باب اس کی 4تھی آیت، یہاں پر لکھا ہے، جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ مرکز اس کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے، جب انہوں نے نگاہ کی اور دیکھا تو پتھر لڑکا ہوا ہے۔ اب یہاں پر جب
वो गुफ्तगू करते आ रही थी, रास्ते में थी तो परेशान थी, फिक्रमंद थी कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। लेकिन अब जब अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब आ चुकी हैं तो देखा है कि पत्थर लुढ़क चुका है। लूका 24वां बाब उसकी दूसरी आयत, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। यूहन्ना 20:2 में लिखा है, मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। अब ये औरतें जो हैं, जो भारी पत्थर की वजह से फिक्रमंद थी कौन हमारे लिए हटाएगा, अब उनकी ये सारी फिक्र जो है वो खत्म हो चुकी है। इस बात को आप याद रखें कि कब्र पर पत्थर यीशु के दुश्मनों की कोशिश थी। पत्थर पर मोहर रूमी हुकूमत ने लगाई थी, और ये सारा फैसला जो था वो फक्की और फरीसियों के कहने पर हुआ था। ये फक्की और फरीसी शरा के आलम थे, कलाम को बड़ी अच्छी तरह समझने वाले, जानने वाले थे। बेईमान मजहबी रहनुमा मसीह के दुश्मन थे। माफौकल फितरत यीशु मसीह के दुश्मन मौजूद थे। जब मैं माफौकल फितरत रूहानी शरारती तासीरों की कुव्वतों की बात करता हूं तो इससे मुराद सारी डिमोनिक फोर्सेस हैं जो जिंदगियों के अंदर, रूहों के अंदर जो है वो काम सर अंजाम देती हैं। यीशु ने अपने दुश्मनों को कहा कि ये शैतान के बच्चे हैं। यूहन्ना 8वां बाब उसकी 44वीं आयत में इसको आप पढ़ लीजिएगा। पत्थर भी चलाता है, पुकारता है, क्या कि तुमने यीशु और ईमानदारों के दरमियान मुझे हायल कर दिया है। अगर आप और यीशु के दरमियान कोई पत्थर हायल है तो फिर इस पत्थर को हटाने के लिए हमें यीशु मसीह के पास आना इंतहाई लाज़िम है। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर जिस तरह से ये औरतें कह रही थी कि हम तो कमज़ोर हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि जब औरतें 3-4 इकट्ठी हो जाएं तो फिर उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। उनके टॉपिक्स बड़े अजीब अजीब से भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो जा रही हैं तो उनका टॉपिक सिर्फ एक ही है, वो यीशु मसीह है, उनका अनवान यीशु मसीह है। तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लिया तो फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर एक ज़बरदस्त मौजा जो है वो होता है, खुशी मनाती हैं। पत्थर लुढ़क चुका है, लेकिन अंदर जाकर देखती हैं कि खुदा यीशु मसीह वहां पर मौजूद नहीं है। फिर एक परेशानी कि खुदा यीशु मसीह को कौन उठा के ले गया। लेकिन हम इस बात को कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं, वहां पर खुदा के फरिश्ता ने उनसे मुखातब होकर कहा कि वो जिंदा है, यीशु जिंदा है। यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। जो फरिश्ता ने उनको कहा था, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, इस कब्रिस्तान में तुम क्यों ढूंढ रही हो उसको, वो तो जिंदा है, वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। मत्ती 28 बाब को अगर आप पढ़ें तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। फरिश्ता ने उनके ईमान को पुख्ता किया कि जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो यहां नहीं है, और अपने कहने के मुताबिक जो है वो जी उठा है। आओ इस कब्र को देखो, जिस जगह पर उसको रखा गया था वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए, दुनिया के अंदर बहुत सी कब्रें मौजूद हैं, लेकिन एक कब्र ऐसी है जो खाली है, और वो खाली कब्र सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह की है, जो दुनिया का वह निजात दहिंदा है। और कलाम
में मुकद्दस वाज़े तौर पर फरमाता है, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों में से किसी को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। निजात अगर है तो खुदावंद यीशु मसीह में है, निजात अगर है तो खुदावंद यीशु मसीह में आने के वसीला से है, उसको कबूल करने के वसीला से है। हो सकता है कि शैतान ने आपके सामने बहुत से पत्थर जो है वो खड़े कर दिए हैं, आपके दिल को सख्त कर दिया है ताकि हम कलाम को कबूल ना करें। ये पत्थर आपकी जिंदगी के अंदर बेईमानी का पत्थर हो सकता है, ये पत्थर आपकी जिंदगी के अंदर रसौलियों की सूरत में हो सकते हैं, ये पत्थर आपकी पोशीदा अमराज की सूरत में हो सकते हैं, ये पत्थर आपकी जिंदगी के अंदर औलाद से महरूमी की सूरत में हो सकते हैं, ये पत्थर आपके माजी के हो सकते हैं जो आपको बार बार आपका माजी इब्लीस जो है वो याद दिलाता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ खुदाम यीशु मसीह की कुव्वत और कुदरत से खुदाम यीशु मसीह में जिंदगी है, और जब आप उस जिंदगी को अपने लिए कबूल करेंगे, क्योंकि वो इसलिए आया ताकि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी हासिल करें। शक के पत्थर को निकाल दें, लालच के पत्थर को अपनी जिंदगी से निकाल दें, अना के पत्थर को अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे उसको अपनी जिंदगी से निकाल दें, हसद के पत्थर को अपनी जिंदगी से निकाल दें, सख्त दिली के पत्थर को अपनी जिंदगी से निकाल दें, ना शुक्रगुजारी के पत्थर को अपनी जिंदगी से निकाल दें, तकब्बर और घमंड के पत्थर को अपनी जिंदगी से निकाल दें। और फिर खौफ का पत्थर, कुछ लोग हैं जो खौफ ज़दा रहते हैं और अक्सर कहते हैं जब नींद नहीं आती हम डर महसूस करते हैं, हमें कुव्वतें सोने नहीं देती, तस्वीरें सोने नहीं देती। लेकिन मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि यीशु मसीह जिंदा है, खुदा यीशु मसीह में जिंदगी है। उसने वाज़े ये दावा किया है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर आप उस जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे तो आपकी जिंदगी जो है वो पुरसकून हो जाएगी। नापाकी के पत्थर को अपनी जिंदगी से निकाल दें, हरामकारी के पत्थर को अपनी जिंदगी से निकाल दें, शराब नोशी के पत्थर को अपनी जिंदगी से निकाल दें, नशाबाजी को अपनी जिंदगी से निकाल दें। जादूगरी का पत्थर हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर हायल हो, लेकिन ये जादूगर भी आपको याद रखें सही सुकून नहीं दे सकते, क्योंकि सुकून और तसल्ली इत्मीनान अगर है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है, उस जिंदगी में है। ना इत्तफाकी का पत्थर आपके खानदानों के अंदर कसरत से काम कर रहा है, इसलिए इस ना इत्तफाकी के पत्थर को रूल को उसकी कुदरत से खुदावंद से दुआ करें, रोजे रखें और कहें खुदा इस ना इत्तफाकी के पत्थर को हमारी जिंदगी से, हमारे खानदानों से निकाल दे, बदगमानी के पत्थर को हटा दे, ऐबजोई के पत्थर को हटा दे, रियाकारी के पत्थर को हटा दे, और पित्ते के पत्थरों को भी खुदा तू निकाल दे। मैं अपने पित्ते के पत्थरों की वजह से ही बड़ी परेशान हूँ, वो ये निकाल दे और मेरे रास्तों को सीधा कर दे। आपके लिए आज ये खुशखबरी है, आज आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके जिस्म की सारी बीमारियां, सारे दुख, तकलीफें खुदा यीशु मसीह ने उठा ली और सलीब पर चढ़ गया। यूहन्ना कहता है देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। जिंदा मसीह की कुदरत याद रखें, जी उठे मसीह की कुदरत। कब्र पर फतह, मौत पर फतह। आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मौत फतह का लुकमा होगी। आज दुनिया में बहुत से लोगों की कब्रें, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, मौजूद हैं, लेकिन एक कब्र है जो सिर्फ और सिर्फ खाली है। वकाशवा पहला बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। याद रखें, जब हम अपनी जिंदगी में यीशु को इज्जत देने का इरादा कर लेते हैं, मुसम्मम इरादा कर लेते हैं, तो मुश्किलात हमारे सामने से हट जाती हैं। खुदा आपको इस कलाम को कबूल करने का फजल अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।